नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सासू माँ अपनी बहू के सामने दूसरों की बहुओं की करती थी तारीफ। राधिका घर का सारा काम खत्म करके अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी उसकी सास देवकी जी कमरे में आई और बोली, उठ जा राधिका, निर्मला आंटी आती ही होगी, अपनी बहू रिया के साथ कुछ तैयारियां कर ले। राधिका उठ गई और हाथ मुंह धोकर बाल सही करते हुए सोचने लगी कि आज तो रिया का यश गान सुनने का नंबर है। राधिका ने फटाफट तैयारियां करनी शुरू कर दी। दरअसल देवकी जी की एक आदत थी कि वो रिश्तेदार, नातेदार, खानदान, मोहल्लों की जितनी भी बहुएं थी सबकी दिल खोलकर तारीफ करती थी, सिवाय राधिका के। राधिका को ससुराल में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं थी, पर देवकी जी की यही एक आदत उसे परेशान करती थी। दूसरे ये रिश्ते इतना ही नाजुक होता है कि कहीं न कहीं आशंका बनी रहती है कि कुछ गड़बड़ी न हो जाए। वैसे देवकी जी स्वभाव से ठीक थी, पर एक जनरेशन गैप नाम की भी चीज होती है और बस यही चीज हर जगह हावी होने लगती है। राधिका शांत और समझदार स्वभाव की थी, किसी बात को ज्यादा तुल नहीं देती थी, पर दूसरों की हद से ज्यादा तारीफ उसे खिसियाने पर मजबूर कर देती थी। जब राधिका भी कुछ नया करती या बनाती तो देवकी जी उसे सिरे से नकार देती या फिर एक अच्छे आलोचक की भूमिका निभाती। वही काम अगर देवकी जी किसी और के घर में देखती तो देवकी जी खुलकर उस घर की बहू की तारीफ करती। राधिका को ये बात बहुत बुरी लगती। एक बार देवकी जी की प्रिय सखी संतोष आंटी अपनी बहू रचना के साथ देवकी जी के घर स्कूटी से आई तो देवकी जी सबके सामने कहने लगी कि राधिका तो न स्कूटी चला पाती, न गाड़ी, न कुछ सीखने की कोशिश करती है। राधिका को बुरा लग गया था। इसी तरह एक बार देवकी जी राधिका के साथ अपनी सहेली के यहाँ गई। वहाँ उन्होंने देखा कि उनकी बहू अपने बच्चे के लिए स्वेटर बुन रही थी। बस देवकी जी वहीं पे शुरू हो गई कि आपकी बहू इतनी गुणी है, हमारी बहू को तो स्वेटर बुनना भी नहीं आता, रेडीमेड खरीद लाती है। राधिका का मूड खराब हो चुका था। उसने सोचा, आज चलकर सासू जी से बात जरूर करूंगी। ऐसे मन में बात रखकर तो हमारा रिश्ता कमजोर हो जाएगा। शाम की चाय के वक्त राधिका देवकी जी से बोली, माँ जी, क्या आप मुझे पसंद नहीं करती हैं? राधिका की ये बात सुनकर देवकी जी सकपका गई। वो राधिका से कहने लगी कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो? राधिका ने कहा, माँ जी, ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा आपकी बातों से मुझे महसूस होता है, क्योंकि दिन भर घर में आपके साथ रहती हूँ, काम मैं करती हूँ, आपकी जरूरत से सबसे पहले खड़ी मैं होती हूँ, फिर भी तारीफ आप दूसरों की बहुओं की करती हैं। मैं क्या कुछ करने की कोशिश नहीं करती हूँ, पर आपको कभी संतुष्ट नहीं कर पाई। ये सही है कि मैं कार और स्कूटी नहीं चला पाती, पर जब भी कहीं जाना होता है तो कैब बुक करा के आपको ले जाती हूँ। न स्वेटर नहीं बुन पाती तो भी मैं हर सर्दी में आपके लिए नया स्वेटर लेकर आती हूँ। न खाना औरों की तरह न सही, पर अपने परिवार के लिए रोज कोई न कोई नई डिश ट्राई करती रहती हूँ। खुद से पहले आपका फेशियल करती हूँ, बिना कहे हेयर कलर लगाती हूँ, आपकी दवा के लिए गर्म पानी आपसे पहले आपके कमरे में पहुँच जाता है। आप पूजा कर रही होती हैं तो टीवी, रेडियो सब बंद कर देती हूँ, सबसे धीमे बोलने को कहती हूँ। क्या ये सब बातें आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखती? माँ जी, मैं एक साधारण इंसान हूँ,
और हर किसी को हौसले के दो सबल सुकून और ऊर्जा देते हैं। मन में अगर एक बार नकारात्मक जगह बन जाए तो उस रिश्ते को बिखरने में समय नहीं लगता। मेरा मन साफ है और मुझे अपने रिश्ते की फिक्र है, इसलिए मैंने सारी बातें आपके सामने कह दी। अगर आपको बुरी लगी हो तो माफ़ करिएगा, मगर मुझे आपका ये तरीका सही नहीं लगता। अगर मेरी कमियां आपको अखरती हैं तो आप मुझे ये भी कह सकती थी कि राधिका, तुम स्कूटी चलाना सीख लो और स्वेटर बुनना तुम्हें मैं सिखा दूंगी, तो मुझे बुरा न लगता बल्कि खुशी होती। यूँ दूसरों के सामने अपनों के हौसले नहीं गिराने चाहिए माँ जी। जो अपना होता है वही अपना रहता है। राधिका की बातें सुनकर देवकी जी को समझ में आ गया कि मैं मेरी बहू की दूसरों के घरों में जाकर बुराइयां करती हूँ और दूसरों की बहुओं की तारीफ करती हूँ। देवकी जी राधिका से कहने लगी, बहू मुझे माफ़ करना। देवकी जी ने राधिका को गले से लगा लिया और बोली, माफ़ करना राधिका बेटा, मैंने तो बिना सोचे समझे बोल जाती हूँ। मैंने तो सोचा ही नहीं कि तेरे आने के बाद सच में मैं तेरे ऊपर निर्भर होती जा रही हूँ। तू ही तो मेरे लिए सबसे अच्छी है, मुझे औरों से क्या लेना देना। राधिका हंस दी और बोली, माँ आप बैठो, मैं चाय गरम करके लाती हूँ। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।